Hi, this is Bhupen. I am from ED classes, and in this lecture, we will discuss about comparing objects. Can compare through comparison operator and identity operator. कंपैरिजन ऑपरेटर यानी दो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं कंटिन्यूअस, और आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, इसमें तीन असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं कंटिन्यूअस। इन दोनों का यूजेस देखते हैं और फिर क्लोन ऑब्जेक्ट भी देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे कॉपी कराते हैं। क्लास फर्स्ट, एक और क्लास बनाते हैं क्लास सेकेंड, पब्लिक वेरिएबल कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कंस्ट्रक्ट, यानी जो डॉलर आएंगे जो भी डेटा आ रहा है वो डॉलर के जरिए कैसे चला जाएगा, डॉलर डी में, डॉलर डी। ये ओनली किस काम का क्लास है, क्लास फर्स्ट का। अब क्लास सेकंड का काम देखते हैं क्या है। डॉलर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डॉलर आई पास करते हैं, डॉलर डी एंड डॉलर आई। ओके, यानी दो क्लासेस हैं डिफरेंट नाम से, बट दोनों की फंक्शनलिटी सेम है। अब अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं दोनों क्लासों के। डॉलर ओ बी जे फर्स्ट न्यू के अंदर पास कर देते हैं, वन को किसमें कॉपी कर देते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वन कॉपी का सी ले लो, वन सी ओ बी जे वन, ओ बी जे वन को हमने किसमें कॉपी करा रहे हैं, किसमें स्टोर करा रहे हैं, ओ बी जे वन सी में। जो अपन ने क्लास बनाई है क्लास फर्स्ट, उसमें कुछ पास करते हैं, और जैसे ओबीजे वन अपन ने कैसे क्रिएट किया, ए को पास करके, ऐसे ही सेम इसी सिचुएशन में एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसकी फंक्शनलिटी भी पता चलेगी कि ये काम करेगा क्या एक्चुअली। इसको दे दो ए। क्लास फर्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे वन, इसमें किसको पास कर रहे हैं, ए को। अब ओबीजे वन को कॉपी कर दिया ओबीजे वन से। अब जैसे ये ओबीजे वन बनाया है, ऐसे ही हमने क्लास वन का एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया वन ए, इसमें भी वही सेम ए पास किया, ओ बी जे टू न्यू एक क्लास टू है, इस ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे टू और उसमें ए को पास करते हैं। अब हम इन सारे ऑब्जेक्ट को कंपेयर कराते हैं, डॉलर ओबीजे वन ओबीजे बने ओबीजे को ओबीजे वन ए स्ट्रिंग, यानी अगर ओबीजे वन और ओबीजे बने अगर दोनों इक्वल होते हैं तो अपन क्या इक्वल कराएंगे, स्ट्रिंग। एल्स में क्या होगा, else means false। if obj1 equals to obj2, comparison operator, obj1 comparison operator 2, which true।
otherwise false. Next, obj1 और obj1 एक आइडेंटिटी ऑपरेटर। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करना है, आइडेंटिटी ऑपरेटर बनाओ ट्रू एंड फॉल्स। ओके, आगे चलो। यहाँ पे क्या कंपैरिजन करा, सॉरी आइडेंटिटी करा रहे हैं ऑब्जेक्ट वन की और ऑब्जेक्ट वन सी की। ऑब्जेक्ट वन की और ऑब्जेक्ट सी की। अपन ब्राउजर में चलते हैं, कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स। ये अपना आउटपुट है, पहला ट्रू है, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। और एग्जीक्यूशन देखते हैं आखिर हुआ क्या। सबसे पहला ट्रू है, फिर उसके बाद दो फॉल्स हैं और लास्ट का ट्रू है। ये हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो क्लास फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन, क्लास टू का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट टू। अब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट वन को कॉपी किया ऑब्जेक्ट वन सी सिर्फ, और क्लास वन के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो ऑब्जेक्ट वन और एक ऑब्जेक्ट वन है। दोनों की फंक्शनलिटी सेम है, यानी दोनों के अंदर एक ही स्टोर हो रहा है, यानी दोनों का काम एक ही है। बट ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट वन सी में कॉपी हो रहा है, यानी फंक्शनलिटी दूसरी हो गई, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करा रहे हैं, लेकिन इसमें भी वही चीज है बट काम दूसरा हो गया। अब कंपैरिजन करते हैं। हमेशा क्लास में क्या होता है, एक ही क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लास वन का एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन, और क्लास वन का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन है, यानी दोनों को हमने क्रिएट किया है और उसमें दोनों में एक ही चीज डाली है ए और ए। तो ये दोनों आपस में आइडेंटिफाई करते हैं, यानी दोनों आपस में मैच करते हैं। बट ये एंड ये आइडेंटिफाई नहीं करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इनको एक ही फंक्शनलिटी से क्रिएट नहीं कर रहे। जैसे क्लास वन ए को डाला है और क्रिएट किया ऑब्जेक्ट वन को, ऐसे सेम इसमें ऐसे हमने ऑब्जेक्ट वन सी को क्रिएट नहीं किया, हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, इसलिए ये आइडेंटिफाई शो नहीं करेगा, यानी ये मैच नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट वन है और ये ऑब्जेक्ट वन ए है, यानी दोनों एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट हैं और दोनों को क्रिएट किया जा रहा है न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों आपस में कंपेयर करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या आउटपुट आ रहा है ट्रू। पहला क्या आ रहा है अपना ट्रू, ये रहा ट्रू। अब नेक्स्ट पे आ जाए ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू। ये ऑब्जेक्ट वन है और ये ऑब्जेक्ट टू है, यानी ये क्लास वन का ऑब्जेक्ट है, क्लास वन का ऑब्जेक्ट ये है, क्लास टू का ऑब्जेक्ट ये है। यानी क्लास तो दोनों डिफरेंट हो गई ना, दोनों क्लास डिफरेंट क्लासों के ऑब्जेक्ट हैं। काम भले ही दोनों का सेम है, अंदर कुछ भी हो रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, बट दोनों जो क्लासेस हैं दोनों क्लास अलग हैं और उनके दोनों के ऑब्जेक्ट हैं। अगर उनको कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। चाहे यहाँ पे अपन क्या है कि दोनों में एक ही चीज एक ही फंक्शनलिटी दी है, जरूरी नहीं है एक ही हो, या मेमोरी अलोकेशन तो दोनों का अलग अलग होगा। जाहिर सी बात है दोनों की फंक्शनलिटी भी अलग अलग होंगी, इसलिए ये आपस में कंपेयर हो ही नहीं सकते, तो इसलिए फॉल्स आ रहा है अपने आउटपुट में, ये फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट भी फॉल्स है। नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट वन ए को कंपेयर किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट वन ए, क्लास ए का ऑब्जेक्ट वन है और न्यू क्लास वन का ऑब्जेक्ट वन है। ये है कि हम दोनों क्लासों का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यानी क्लास वन का ये ऑब्जेक्ट बना है, अब क्लास वन का ही ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना है, यानी एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, तो दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये एक ही क्लास के दोनों ऑब्जेक्ट आपस में आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। यानी हम क्या पता कि कुछ क्लास में ऐसा मॉडिफिकेशन कर दें
उसी क्लास को फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया और दोनों को कंपेयर करें, इसीलिए ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 1C। अब देखो यहाँ पे हमने क्या है कि एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉपी किया है, यानी ऑब्जेक्ट 1 को इस दूसरे में कॉपी कर दिया, तो जाहिर सी बात है दोनों आइडेंटिफाई शो करेंगे, यानी हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया, एक को दूसरे में कॉपी कर दिया। तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू। तो यही अपना एक्सक्लूजन प्रोसेस है।